हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महज 30 दिन के अंदर बिहार में बाढ़ की वजह से नया पुल ढह जाता है। विपक्ष को मौका मिला है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ सीधे इसी वक्त आरजेडी के नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव जी जुड़े हुए। तेजस्वी जी, शुक्रिया, धन्यवाद, सुबह सुबह वक्त निकाला। ये परिस्थिति क्यों बनी है, मैं ये जानना चाहता हूं। किसकी लापरवाही है? किसको कटघरे में सबसे पहले खड़ा करेंगे, नीतीश कुमार या कॉन्ट्रैक्टर? देखिए, ये बिहार में तो ये आम सी बात हो गई है। बांध भी गिरता है, चूहा भी खा जाता है बांध को, पुल भी गिरते हैं, और ये कोई पहली घटना नहीं है। ये जो है 264 करोड़ रुपए का जो है पुल जो है ये बन रहा था, और मात्र 30 दिनों में ही ये पुल जो है ध्वस्त हो गया। इसके साथ जो है बांध भी था वो भी टूटा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ठीक भागलपुर के कहलगांव में भी मुख्यमंत्री को जो है उद्घाटन करना था, वहां भी एक दिन पहले जो है बांध टूट गया है। तो लगातार आप देखते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में के मुखिया नीतीश कुमार जो है संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला है, और ये भेंट जो है 264 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के चढ़ गया है। हम साफ तौर पे मांग करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, और जो अमाउंट जो है वो रिकवर किया जाए, और बाकायदा हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी मंत्री को तुरंत आनन फानन में ही बर्खास्त करें। हालांकि वो बीजेपी के मंत्री हैं, और शायद मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उनकी इस्तीफा ले सके या बर्खास्त कर सके। और मैं साफ तौर पे कहूंगा, नीतीश कुमार जी के राज में 55 घोटाले हो चुके हैं, और ये 55 घोटाले में अपना नहीं बोल रहा, जो सरकार ने खुद एडमिट किए हैं कि वो घोटाले हुए हैं, जिसमें कि सृजन घोटाले से बड़े बड़े घोटाले। और लगातार ऐसी घटनाएं, मुख्यमंत्री को आपको पता है चुनाव आने वाला है, उद्घाटन करना था। ये 8 साल से पुल बन रहा था, लेकिन आनन फानन में जो है इनको उद्घाटन करना था, और उद्घाटन किया तो पुल भी ऐसा बना। मैं बता दूं, ये कोई ज्यादा पानी के वजह से या फ्लड के वजह से ये बांध नहीं टूटा, बल्कि बहुत ही मटेरियल और इसका जो पिचिंग जो होनी चाहिए थी, जो प्रोटेक्शन जो होना चाहिए था वॉल को लेकर के, वो एकदम जो है अप्रोच रोड में नहीं की गई है, और खराब मटेरियल से लेकर के सारी चीजें। हालांकि वो तो जांच का इशू है। खराब मटेरियल जी, करप्शन, मुख्यमंत्री के राज में लगातार घोटाले होना। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी तक इस पुल के, जो कि 1 महीने पुराना पुल था, जो कि ढह गया, गनीमत है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी को जान का, कोई उसके ऊपर से यात्रा नहीं कर रहा था, लेकिन कोई एफआईआर अब तक नहीं हुई है। किसी ने भी एफआईआर कराने की कोशिश नहीं की। क्या आपकी पार्टी कोर्ट अप्रोच करेगी ताकि इस मामले में एफआईआर कराकर दोषियों पर कार्रवाई करा सके, या ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, देखिए, एकदम राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसमें तो हम लोग जो है अभी विपक्ष में हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि इस पे सरकार का क्या रिप्लाई आता है, उधर से सरकार का क्या उत्तर आता है। अगर सरकार ठोस कदम उठाती है, कार्रवाई करती है, तब तो हमें जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस ओर जो है हम लोग जो है कुछ ना कुछ जरूर हम लोग करेंगे। और एफआईआर तो बाकायदा होना चाहिए, क्योंकि आप समझिए कि तो भगवान का ये खुशनसीबी है कि कम से कम उसमें जो लोग जो हैं, कम से कम उस समय यातायात नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं था, कोई लोग चल नहीं रहे थे, वरना जो है कई जान माल का भी नुकसान हो जाता। तो उसका जान का दोषी चुनावों के प्रेशर में, जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर दिया गया बगैर क्वालिटी चेक हुए। जी, अब देखिए, एक तो विलंब किया गया। 8 साल से ये पुल बन रहा था, इतना समय लगा पुल बनने में, और बन करके तैयार भी नहीं हुआ था। अभी चुनाव को देखते हुए आनन फानन में जबरदस्ती हो सकता है कराया गया हो, और ये जो है क्योंकि इसमें पिचिंग की व्यवस्था या प्रोटेक्शन का जो काम जो है, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन इसमें साफ तौर पे जो हमारी इंजीनियरों से बात हुई है, जो पुल निगम के इंजीनियर्स हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो दृश्य पहला जो नजर आ रहा है, इसमें जो है पिचिंग की और जो प्रोटेक्शन के लिए जो करना चाहिए वो एकदम काम नहीं किया गया। ये तो दिख रहा है। ये तो पुल गिरा है, साथ में साथ डैम भी गिरा है। ये तो दिख रहा है तेजस्वी भाई, जिस तरीके से पुल ढह गया, 1 महीने पुराना पुल, और ये कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कि ज्यादा पानी का छोड़ दिया गया। 3 लाख क्यूसेक पानी आ गया, उतनी क्षमता नहीं थी इस जगह की। आप मानेंगे कि ज्यादा पानी आने की वजह से पुल ध्वस्त हो गया, गिर गया? अरे भाई, तो लोगों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया, यानी बाकी के पुल में भी ज्यादा पानी छूट जाएगा तो सारे पुल टूट जाएंगे।
तो जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? और बिना जांच के ये टिप्पणी कैसे कर रहे हैं? हमारी जो इंजीनियर से बात हुई है, पता नहीं सरकार में कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि नंद किशोर जी जो है पहले साइकिल से चलते थे, अब रेंज रोवर से चल रहे हैं। और मैं आपके चैनल में दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके डिपार्टमेंट में बिना पैसे लिए हुए कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। और इसमें तो तात्कालीन जो है मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और अब तक जितने बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं बिहार में, हमको तो कहीं भी कोई भी जो बड़ा मछली जो है, जो भ्रष्टाचारी है, वो कभी भी कोई बड़ा अधिकारी हो या मंत्री हो, नीतीश कुमार जी ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की है। हमेशा उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री खुद आकर के एक्सप्लेन करे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पर मुख्यमंत्री तो भले क्वारंटाइन में, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री तो दिखाई नहीं दे रहे। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नहीं, वो तो उनको तो चुनाव की चिंता है, कुर्सी की चिंता है। और आप लोग सब लोगों को पता है कि वो हमको ढूंढ रहे थे, अब तो हम यहां आ गए हैं, तो मुख्यमंत्री गायब हो गए। तो मुख्यमंत्री ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो बेहतर हो, स्वस्थ उनका सुधरे। लेकिन अगर नेगेटिव पाए गए हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को बताइए। ये जवाबदेही आपकी, 15 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, आखिर आपके कार्यकाल में ये पुल बनना शुरू हुआ, आपने इसका उद्घाटन किया 1 महीने पहले, और 1 महीने में ये पुल जो है टूट गया। क्या आपको नहीं पता था इस पुल का उद्घाटन नहीं करना चाहिए? क्यों किया आखिर पुल का उद्घाटन, अगर पानी ज्यादा छोड़ा गया तो? तेजस्वी जी, आपने पूरी व्यवस्था करा करके करनी चाहिए। पुल बनाने वाली कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी थी, उसके खिलाफ आपने कहा कि मुकदमा होना चाहिए, वसूली होनी चाहिए। क्या ऐसी कोई जानकारी है या ऐसा आप मानते हैं कि इसका संबंध जेडीयू से है, इस कंपनी का, इसीलिए इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसीलिए एक घोटाला हो रहा है? इस बारे में कोई तफसील से बता सकते हैं आप? अब एक बात हम बताएं तो हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम अफवाह मियां नहीं है, और हम किसी को अभी संबंध के बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन ये तो चीजें देखने लायक है, जांच की विषय है। लेकिन बार बार ये जरूर देखते हैं, हम इतना जरूर दावे के साथ कह सकते हैं, जो हमने आपको मंत्री जी के बारे में बताया, उनकी अटूट संपत्ति है जिसको वो जो है चलाने में लगे हुए हैं। तो वहाँ कारोबारी हैं, कारोबार कर रहे हैं अपना, लेकिन बिहार को जनता के लिए मरने के लिए छोड़ दिया गया। कौन सी कंपनी? और हम स्पष्ट रूप से इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार में 55 अविष्टा कंपनी है, अविष्टा कॉन्ट्रैक्टर है, अविष्ट कॉन्ट्रैक्टर है, वशिष्ठा कॉन्ट्रैक्टर है। और इसमें तो जांच का विषय है, तुरंत एफआईआर होना चाहिए। लेकिन इतना दावा के साथ हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के 15 साल में 55 बड़े घोटाले में कोई भी किसी पे भी कार्रवाई नहीं किया गया, या जो इस मामले में जांच भी चल रहा था उस जांच को अभी भी लंबित किया गया है। इसको हमने कई बार बिहार विधानसभा में भी सृजन घोटाला को लेकर के हमने सबूत तक पेश किए, जहां सुशील मोदी जी का डायरेक्ट जो है उनके परिवार का लेन देन, ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट, सीएजी रिपोर्ट, आरबीआई का रिपोर्ट सदन के अंदर पटल पे रखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि सुशासन बाबू करप्ट लोगों को बचा भी रहे हैं, करप्शन हो भी रहा है, बिहार में पुल पे पुल ढह रहे हैं, बिहार में कोरोना फैला हुआ है, बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोरोना हो गया है। क्या ऐसी परिस्थिति में चुनाव की तैयारी कर पाएंगे ये लोग? नहीं, पूरी सरकार को कोरोना पॉजिटिव हो रखा है। कई मंत्री, कई आला अधिकारी, सारे कुछ। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होना चाहिए, और जान है तो जहां है। चुनाव इसलिए होता है कि लोगों की जान को हम बचा सके, लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके, ना कि उनकी जान ले सके। दूसरी बात, बूथ के बाद ये कहाँ जाएंगे? शमशान जाएंगे। तो अगर कोरोना इनको लगता है कि महामारी नहीं है, इससे किसी को जान को खतरा नहीं है, कंट्रोल में है, तो मैं तो कहता हूं भाई परंपरागत तरीके से फिर चुनाव करा दो। अगर ये मानते हैं कि कोरोना जो है वो जान लोगों के खतरे में है और ये महामारी है, तो थोड़ा विलंब भी हो सकता है, तो हम लोग विलंब थोड़ा कराएं, क्योंकि प्रायोरिटी होना चाहिए, लोगों की जान बचाई जाए। एक तरफ बिहार जो है, उत्तर बिहार जो है बाढ़ से डूबा हुआ है, एक तरफ कोरोना जो है लगातार संक्रमण बढ़ा जा रहा है, जिसमें कि 85 लोग तो सीएम हाउस में सीएम के परिवार तक पहुंच गया। जब 10 बार चीजें सैनिटाइज होती हैं
किया जाता है तो आप बिहार के आम नागरिकों की भी आप समझ सकते हैं। हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए, मोबाइल टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग के आंकड़ों को बढ़ाना चाहिए ताकि पता चले, ट्रेस हो सके कि कहां कहां संक्रमण है। लेकिन सरकार ने सब कुछ भगवान भरोसे इसलिए छोड़ा क्योंकि चुनाव की उनकी चिंता है। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती कि ये चुनाव इतनी जल्दबाजी में ये लोग हैं क्यों नहीं ये लोगों की जान को बचाने में लगे हुए हैं, बल्कि ये अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। अभी सब लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके जवाब में आपके जवाब में 2 लाइनें थी। एक तो आपने कहा कि लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होने चाहिए, और दूसरा आपने कहा कि बूथ से क्या सीधे आदमी शमशान जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, तो क्या आप चाहते हैं कि आप अभी चुनाव नहीं हो? आपकी पार्टी की राय है चुनाव आगे टाल दिए जाए? चुनाव कराएगा कौन? आला अधिकारी। वो तो खुद ही पॉजिटिव हो रखे हैं कोरोना। मुख्यमंत्री के पूरे परिवार हो रखे हैं, कई मंत्री हो रखे हैं, कई डीएम, होम सेक्रेटरी से लेकर एसपी से लेकर के डीएम कई जिला के हो रखे हैं। आपको पता होगा कि अभी जो मशीन जो आई है बिहार में, उससे एक शिक्षक की मौत हो गई लाने ले जाने में मशीन को, और कई ईवीएम लाने में एक मौत हो गई एक शिक्षक की, और कई लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं ईवीएम मशीन ले आने और ले जाने में। ये खबरें आ रही हैं। तो ऐसे हालात में कैसे चुनाव होगा? जेडीयू जो कहती है कि वो एक फेज में चुनाव चाहती है, एक तरफ उन्हीं की सरकार है, वही लॉकडाउन किए। आप आंकड़े में दूंगा कि बिहार में 12 से 13 करोड़ लोग हैं, जिसमें कि 7 करोड़ वोटर्स हैं। अगर एक फेज एक दिन में अगर चुनाव होता है तो तकरीबन 7 करोड़ वोटर का अगर टर्नआउट 50% होता है तो उसका आंकड़ा 3.5 करोड़ होता है। साथ ही साथ पुलिस के लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, पदाधिकारी होंगे। तो एक दिन में अगर 4 करोड़ लोग अगर सड़कों पे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति पैदा होगी। तो जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बड़ी बात चुनाव आयोग लेगा। तो आप एक फेज में चुनाव कराना चाहते हो? ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ आप लॉकडाउन कर रहे हो, एक तरफ आप मना कर रहे हो कि घर से मत निकलो, एक तरफ सीएम क्वारंटाइन हो रखे हैं, गवर्नर हाउस तक ये पहुंच गया है, पूरे अधिकारी जो है कई डीएम को हो रखा है जो चुनाव प्रबंध में लगेगा, और आप दूसरी तरफ कहते हो कि 4 करोड़ लोग सड़कों पे आ जाओ। बड़ी बात आप कह रहे हैं, यानी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे तो कोरोना और फैल सकता है। तो चुनाव इस वक्त में नहीं होने चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपके सुपौल जिले की है, बिहार के। वहां पानी भरा हुआ है कोविड के अस्पताल में। डॉक्टर जो है वो रिक्शे पर बैठकर जा रहा है। बड़ी दर्दनाक तस्वीर है कि ये ऐसे बिहार में लड़ाई चल रही है कोरोना को मात देने की। इन तस्वीरों को देखकर, इन हालात को देखकर क्या आपको लगता नहीं कि अगर चुनाव हुए तो नीतीश कुमार के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा? आपकी राह आसान भी हो सकती है। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है जो हालात जो है, डॉक्टर किस प्रकार से अपने कोविड सेंटर जा रहे हैं, वो सुपौल की है। हमने ट्वीट भी करके इस वीडियो को डाला था जी। और स्पष्ट रूप से एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे है। हमारे लिए अभी चुनाव, मैं फिर से दोहराता हूं कि हम चुनाव की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की जान बचाने में लगनी चाहिए। जीत हार कब होगा वो तो चुनाव होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। थोड़ा क्योंकि महामारी पहली बार हम लोग जो है फेस कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि ये लॉकडाउन में जिस प्रकार से इन लोगों ने मिसमैनेजमेंट किया, सरकार ने अनलॉक में जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट किया, आज उसी का नतीजा कि ये हालत हम लोगों को देखने को मिल रही है। फिर हम लोग हड़बड़ी कर करके और जो है न्योता ना दे मौत को जी। मेरा साफ रूप पे मानना है पर तेजस्वी, लोगों की जान बचाएं, लोगों की जिंदगी, जान है तो जहान है। लोकतंत्र में लोग ही नहीं रहेंगे तो तंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? हार जीत वो तो जनता डिसाइड करेगी, उसके लिए एक माहौल होना चाहिए और टर्नआउट ही नहीं हो पाएगा वोटिंग का, लोग डर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। तेजस्वी जी, 2 मुद्दे। सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। एक तो ये कि अगर चुनाव अभी नहीं होते हैं और ये सरकार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ता है तो क्या चाहेंगे आप? राष्ट्रपति शासन लगे या इस सरकार को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है जो कि चुनाव आयोग के नियम है? क्या चाहेंगे आप? देखिए, जो नियम कायदा है, अब संवैधानिक जो प्रावधान होंगे, अगर राष्ट्रपति शासन लगे तो वो भी ठीक है। लेकिन अभी पूरी तरीके से चाहे एक्सटेंशन मिले, वो तो कानूनी देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर वो मिले तो ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कहते चुनाव टाल दो तो तेजस्वी सीएम की कुर्सी पे बैठ जाएगा, ऐसे भी नहीं है। करना तो उन्हीं लोगों को है, अधिकारियों को ही करना है सारा काम।
तो इसको लेकर के हम लोगों को अगर राष्ट्रपति शासन भी लगता है, जो संविधान में प्रावधान भी है, उसी के अनुकूल हम लोग चलेंगे। जी तेजस्वी, दूसरा मामला, हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इसे मौत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी दूसरा मामला ये है, एक आवाज चिराग पासवान की भी आई थी, उन्होंने भी ये इशारा किया था कि चुनाव टल जाए तो बेहतर होगा। आपको लगता है कि एनडीए के लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि चुनाव इस वक्त में हो? बिहार में वाकई में परिस्थितियां बहुत खराब हैं। देखिए, मेरे को तो चिराग जी ने जो कहा, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिसमें मानवता बची होगी वो चाहेगा कि चुनाव ना हो। और लगातार सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो हवाला इलेक्शन कमीशन का दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। मैं तो जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा कि चुनाव होगा कि नहीं होगा जी। लेकिन अपनी राय तो वो इलेक्शन कमीशन में दे सकते हैं। बिहार की स्थिति है क्या वाकई में, वो उनको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हालात है कि नहीं है जी। उनको बताना चाहिए कि भाई मेरी सरकार है, हमारे ही लोग सब क्वारंटाइन हो रखे हैं, पॉजिटिव हो रखे हैं, सारे अधिकारी पॉजिटिव हो रखे हैं, तो कैसे इस हाल में चुनाव कराया जाएगा? कौन सी मशीनरी अलग से ले आएंगे? तेजस्वी जी, आपके विधायक हैं संजय यादव, आपने उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी, कैसे चले गए, कितने लोगों के साथ नदी में स्नान किया, कोरोना का उन्होंने टेस्ट कराया है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, और दर्जनों लोगों को साथ लेकर नदी में जा रहे हैं, तुलजा देवी के दर्शन कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये लोग भी विधायक होकर भी इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था इनका, संजय यादव जी का? नहीं, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं, और इस बिहेवियर के लिए हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने पार्टी में सभी लोगों को बोला था कि जो गाइडलाइंस है उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। और जिस प्रकार से हमने भी ये तस्वीरें जो देखी हैं, इससे जो है हमारी बात भी हुई है, और हम लोग जो है इसमें जो एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पद पे हैं, बल्कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इस पे जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। क्या कार्रवाई और ऐसी चीजें एकदम नहीं होनी चाहिए, इसका मैसेज जो है लोगों के बीच जो है वो नहीं जाएगा। हमने अपने आला नेताओं से भी बात की है कि इस पे देखा जाए क्या प्रावधान है, क्या की जाए, उनसे बात की जाए, उससे स्पष्टीकरण मांगी जाए जी, क्या किया जा सकता है। तेजस्वी जी, देखते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये कल ही वीडियो ये आया है। जी हाँ जी। आपके एक और वरिष्ठ नेता हैं रघुवंश प्रसाद सिंह जी, वो भी नाराज चल रहे हैं, बताया जा रहा है पार्टी से। आपने उनके विरोधी नेताओं को पार्टी में जगह दे दी है। रघुवंश जी हैं कि नहीं आरजेडी में, उनका क्या भविष्य है? नहीं, देखिए, रघुवंश जी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो एडमिट थे। इस दौरान जो है खबरें आई थी कि किसी नेता को लेकर के उनकी नाराजगी है, बल्कि वो नेता जो है पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं, और रघुवंश जी बाकायदा जो है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रघुवंश जी कोई नाराजगी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी वो क्वारंटाइन है, हमारी उनपे फोन पे भी बात हुई थी जब वो भर्ती हुए थे तब भी, और अभी भी जब वो होम क्वारंटाइन है तब भी हमारी उनसे बातचीत चल रही है। ऐसा कोई मसला नहीं है जिसको लेकर के जो है ये तूल का पहाड़ बनाया जा रहा है। तेजस्वी जी, आपने मुहिम छेड़ी थी बिहार के लोगों को, आप कोरोना के पॉलिटिकल आदमी हैं, वापस बिहार लाने की। आपको लगता नहीं कि जो लोग लौट कर आए बड़े शहरों से, वो कोरोना लेकर आ गए और पूरे प्रदेश में फैल गया, सबकी जान पर आफत आ गई? नीतीश कुमार उसका विरोध कर रहे थे, आप उनके लिए बोल रहे थे कि गाड़ी चलाओ, बस चलाओ। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने नीति में, अपने फैसले में सरकार का जो मिसमैनेजमेंट रहा है, ये बड़ा फेलियर रहा। ट्रेन इसीलिए चलाया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। ट्रेन में ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ये इसका जिम्मेदारी कौन लेगा जब वो बकायदा किराया दे करके आ रहे थे? सरकार ने किराया देने से भी मना किया। दूसरी बात, जब वो रेलवे स्टेशन आए तो उनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाने की जिम्मेवारी सरकार को थी, उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ठूस के बसों में लेकर के गए और इधर उधर छोड़ दिया, जहां मन किया वहां छोड़ दिया। सब लोग जो है अपने अपने चले गए। क्वारंटाइन सेंटर की अवस्था आपने भी देखी होगी, ना खाने की ना पीने की। तो बद इंतजामी ऐसे थी, यानी सरकार चाहती ही ऐसा था कि ये मजदूर आए और कोई व्यवस्था इनको मत दो। पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, इस वजह से भी हुआ है। लेकिन आप देखिए, आप सरकार पे दोष डाल रहे हैं, अपने आप को नहीं, अपने आप के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर आप वो अपील नहीं करते, दबाव नहीं डालते सरकार पे, तो शायद परिस्थिति ठीक रहती।
वो हमारे लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। और उस समय कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैला नहीं था। अगर सही वक्त रहते उनको ले आया जाता, सुरक्षित ले आया जाता, तो ये नौबत नहीं आती। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि पूरी जो है उन पे ना थोपा जाए कि उन्होंने पूरी तरीके से बीमारी लाई है। सरकार की मिसमैनेजमेंट, अगर वो लाए हैं तो मुख्यमंत्री तो निकले नहीं, उनके परिवार को कैसे हो गया, उनके स्टाफ को कैसे हो गया? वो तो 90 दिन से नहीं निकले थे, तो कैसे हो गया उनको? तो ये बात ठीक नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि उनको भूखे मरने रोड पे हम नहीं छोड़ सकते थे। वो अपने लोग थे। उससे उस समय कोरोना से जितने लोग नहीं मरे थे, उससे ज्यादा रोड पे लोग मरे थे, रेलवे पटरी पे ज्यादा लोग मरे थे, भूख से मरे थे जी। उनको मरने की अवस्था में छोड़ दी थी। तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि उनको जो है वापस लाया जाए, सुरक्षित लाया जाए। बाकायदा इसके लिए एमएचए ने गाइडलाइंस तय किए थे जी। तो तेजस्वी सरकार ने जिम्मेदारी ली, तभी तो 2 महीना किया, नहीं तो पहले ले आती। बिल्कुल। और अब तो नौबत ये कि आज वो ठीक से नहीं निभा। अब तो नौबत ये कि आज से फिर 15 दिन का लॉकडाउन हो गया है पूरे प्रदेश में। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था तेजस्वी जी, क्या आरजेडी के गठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्योंकि कुछ वरिष्ठ नेता नहीं चाह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए इन चुनावों में। क्या इसी वजह से आप चुनावों को टालने की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी? नहीं, देखिए, चुनाव आज नहीं तो कल होना ही है और चुनाव से हम लोग भागते भी नहीं है। लेकिन सही मायने में अगर आप देखें तो ये स्थिति वाकई में चुनाव की नहीं है। जो चुनाव कराने वाले भी लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। वो भी ऑफ कैमरा जो है यही कहेंगे कि चुनाव की स्थिति नहीं है और वो भी नहीं चाहते कि अपने जान को वो रिस्क में डाल सके। और जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो ये गठबंधन के लोग हैं, बैठ करके तय करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी कोई नाम तो नहीं तय हो गया जिससे हमको नाराजगी होगी। तो जब नाम तय होगा तो होगा, लेकिन अभी सब लोग पर आप चाहेंगे ना कि आपका नाम हो, आपके पीछे हो सब लोग हमारी गठबंधन में? देखिए, मुख्यमंत्री बनाना कोई मेरे कहने से हम नहीं हो जाएंगे या किसी के कहने से हम नहीं हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जनता बनाती है, ये निर्णय जनता को करने दीजिए। जी, शुक्रिया तेजस्वी जी, बहुत साफगोई से आपने बात की। आपने अपने आप को कहा कि जनता बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे और बड़ा हमला कर रहे थे नीतीश कुमार उर्फ सुशासन बाबू पर कि बिहार में करप्शन है, इसीलिए पुल ढह रहे हैं और इसीलिए चुनाव अभी नहीं होना चाहिए।